सावन के इस पवित्र महीने का हर दिन भक्ति पूजा के लिए बहुत उत्तम होता है। सावन की पहली कामिका एकादशी। इस एकादशी के बारे में ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को स्वयं बताया था और कहा था कि पापों से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, जो फल वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होता है वही फल एकादशी करने से मिलता है। कामिका एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रख कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में मन लगाता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। यह चतुर्मास की दूसरी और सावन मास की पहली एकादशी है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित एकादशी व्रत रखने से जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सावन में एकादशी व्रत करने से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि शिव शंकर भी प्रसन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्रत का पारण हमें कैसे करना है और क्या खाकर व्रत का पारण करना है जिससे कि हमें व्रत का पूरा फल मिले। तो आइए जानते हैं हम। 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को ये एकादशी व्रत रखना और सोमवार का दिन, इसलिए इस व्रत का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन माना गया है। भक्त सावन के सोमवार के व्रत भी करते हैं। अगर आप एकादशी तिथि के समय की बात करते हैं तो तिथि का शुभारंभ 20 जुलाई दिन रविवार को दोपहर में 12:12 से होगा। यह तिथि 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:38 पे खत्म होगी। उदय तिथि के आधार पर सावन की पहली एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को किया गया है। 20 जुलाई को पूरी तरह से दशमी तिथि मनाई जाएगी और दशमी के नियमों का पालन किया जाएगा। वहीं 21 जुलाई को एकादशी व्रत रखकर 22 जुलाई को व्रत का पारण किया जाएगा, मतलब व्रत खोला जाएगा। अगले दिन 22 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 के बीच हम व्रत का पारण करेंगे। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का शुभ मुहूर्त 7:05 होगा। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। द्वादशी तिथि के भीतर अपने व्रत को खोलना बहुत शुभ माना जाता है। द्वादशी खत्म होने से पहले अपने एकादशी व्रत को अन्न खाकर जरूर खोल लें। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय में है उस समय व्रत ना खोला जाए तो व्रत का फल हमें शून्य मिलता है। व्रत खोलने से पहले हमें ब्राह्मणों को भोजन करवाना होता है, पर अगर इतनी जल्दी सुबह ब्राह्मण ना तो मिले आप सूखा अन्न का सामान जल फेर कर निकाल सकते हो या फिर भोजन की थाली निकालकर अपना व्रत खोल सकते हो। अब हम क्या खाकर व्रत का पारण करें तो बताते हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण सात्विक चीजों का सेवन करके करना चाहिए। तामसिक व अशुद्ध चीजों का सेवन पाप के समान होता है। जाने कामिका एकादशी व्रत पारण। ये एकादशी व्रत का पारण क्या खाकर करें। एकादशी व्रत पारण के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु को विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी व्रत पारण के लिए तुलसी दल का सेवन करना शुभ माना जाता है। इसके बाद दान आदि करके सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा एकादशी व्रत का पारण सूखे मेवे, जल, दूध, फल व चावल आदि का सेवन करके भी किया जा सकता है। एकादशी व्रत पारण के लिए लहसुन, प्याज, बैंगन व साग आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। कामिका एकादशी बहुत अधिक फल देने वाली है। इस एकादशी के दिन किया गया कोई भी कार्य बहुत फल देता है। इस दिन हमें पीपल के नीचे शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। और एकादशी के दिन हमें पीले वस्त्र, कामिका एकादशी के दिन पीली चीज़ों का दान, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय माना जाता है और कहा जाता है इस पावन तिथि पर पीले वस्त्रों का दान करने से श्री हरि की कृपा मिलती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
फल और मिठाइयाँ। इस दिन आप मौसमी फल और पीली मिठाई का दान कर सकते हैं। यह दान दरिद्रता को दूर करता है और घर में अन्न धन की वृद्धि करता है। अन्न अनाज का दान महादान माना जाता है। कामिका एकादशी पर चावल, गेहूँ, दाल या अन्य चीज़ों का दान करने से घर में बरकत आती है और अन्न की कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। खासकर इस दिन चावल का दान बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे अक्षय फलदायी माना जाता है। तिल का दान पितरों की शांति के लिए माना गया है। कामिका एकादशी पर काले तिल का दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही इससे सभी पापों का नाश होता है। घी और दही। कामिका एकादशी पर शुद्ध घी का दान बहुत अच्छा माना जाता है और माना जाता है कि इसे दान करने से अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर कोई भी दान करें, इससे अपनी क्षमता के अनुसार ही करें, इससे दान का पूर्णतः फल मिलता है। दान के नियम। दान हमेशा सच्चे मन और भाव से करें। दान हमेशा किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को ही करें। सूर्यास्त के बाद दान ना करें। दान हमेशा दिन में किया जाता है। उम्मीद करती हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।